आप घर में खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि ये अंडा खाने के काबिल है या नहीं है। ये अंडा फ्रेश है, पुराना है, अगर पुराना है तो कितने माह पुराना है। आज की इस वीडियो में यही कुछ आप दोस्तों को है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 4 से लेके 18 डिग्री तक मैक्सिमम होना चाहिए। और अंडा कितना पुराना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते। अगर 3 हफ्तों से पुराना अंडा है तो जनाब वो अंडा आपके खाने के इसको पानी में छोड़ता हूँ। तो अब आप फ़र्क खुद देख लीजिएगा कि जो अंडे आपको ऊपर इस तरह से पानी में तैरते तो गलती से भी इन अंडों को खाने की ज़रूरत ही नहीं, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके मुंह पे मारे जाके जिसने ये आपको अंडा दिया। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के साथ जिक्र करने जा रहे हैं कि जनाबे वाला पाकिस्तान में जो हमें अंडा खिलाया जा रहा है या पाकिस्तान की मार्केट से जो अंडा आप लोगों को दिया जा रहा है वो खाने के काबिल है भी या नहीं है। या फिर पाकिस्तान की मार्केट में जिस तरह से अंडा स्टोर किया जा रहा है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या फिर अंडे को स्टोर करने के एसओपीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आप घर में खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि ये अंडा खाने के काबिल है या नहीं है। ये अंडा फ्रेश है, पुराना है, अगर पुराना है तो कितने माह पुराना है। आज की इस वीडियो में यही कुछ आप दोस्तों को दिखाया जाएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, चैनल को करें याद से सब्सक्राइब ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंच सके। जनाब ये वाला सिलसिला शुरू होता है वीडियो का। आपको पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादातर जो अंडे मिलेंगे वो इसी तरह से आपको प्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान के, मैं जनरल स्टोर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैक्सिमम 1% वो स्टोर हैं जो सही मायनों में अंडों को सेल करने की एसओपीज़ को फॉलो करते हैं और वो आपको अंडा देते हैं। और वहाँ तक पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 0.1% लोग वहाँ से जाके अंडा खरीदते हैं। अदरवाइज़ जो कॉमन है वो यही है कि जनाबे वाला बड़े स्टोर के ऊपर आपको अंडा इस तरह से मिल जाएगा और यहीं से आपको अंडा उठा के दे दिया जाएगा खाने के लिए। अब आप दोस्तों ने कैसे जज करना है ख़रीदने से पहले, क्योंकि एक मरतबा आपने अंडा ख़रीद लिया तो अंडा आपका हुआ। अब वो क्या निकलता है, गंदा निकलता है, सही निकलता है, पुराना है, नया है, वो आपका है। अंडा खरीदने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं आप दोस्तों को समझाने जा रहा हूँ और आपको बताने भी जा रहा हूँ। देखें, नॉर्मली तौर पे जो हमारे पास अंडे आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फर्टाइल एग और एक होता है अनफर्टाइल। जो फर्टाइल अंडा होता है उसको आप आसानी से जज कर लेते हैं जब भी आप तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला अंडा जो है ये फर्टाइल है। यहाँ पे मैं बात बता दूँ फर्टाइल किसे बोलते हैं और अनफर्टाइल किसे बोलते हैं। फर्टाइल अंडा ज़्यादातर पाकिस्तान में जिन लोगों ने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं उनके पास आता है, या फिर जो देसी मुर्गी फार्मिंग करते हैं, या फिर वो जो अंडों से बच्चे निकलवाते हैं वो फर्टाइल अंडा होता है। जिस भी मुर्गी के साथ मुर्गा छोड़ा जाता है तो वो जनाबे वाला फर्टाइल अंडा होता है, क्योंकि जब मुर्गी और मुर्गा क्रॉस करते हैं तो उस अंडे में बच्चा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्या होते ही उसी में हैं। और जिस मुर्गी के साथ मुर्गा नहीं छोड़ा जाता, दुनिया की कोई भी मुर्गी, मैं आपको एक बात बता दूं, वो मुर्गे के बगैर अंडा देती है। और मुर्गा अगर मुर्गी के साथ छोड़ेंगे तो वो मुर्गी अंडे थोड़ा सा कम देगी लेकिन उन अंडों से बच्चा पैदा हो जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो होता है फर्टाइल अंडा, उसको आप आसानी से जज कर लेंगे जब भी आप तोड़ेंगे। अगर वो अंडा पुराना होगा तो उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। अब फर्टाइल अंडा जो घरों में मेरी बहनें या मेरे भाई जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर से मुराद के लेस देन 18, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 26 से ऊपर है तो 3 दिन गुजर गए हैं तो आप देखेंगे कि उस अंडे में ब्लड आ जाता है। तो विद इन 3 डेज़ आपने फर्टाइल अंडा खाने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो वो अंडा ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में जो आपको अंडा सेल होता है, जो आपको दुकानों से मिलता है, जिसको आप फार्मी अंडा बोलते हैं, जिसको आप लेयर मुर्गी का अंडा बोलते हैं, जिसको आप वाइट लेयर या ब्राउन लेयर मुर्गी का अंडा बोलते हैं, वो सारे का सारा अनफर्टाइल टेबल एग होता है। अब जब अंडा अनफर्टाइल टेबल एग होगा तो कभी भी उसमें आपको ब्लड नहीं मिलेगा। वो आपने कैसे जज करना है आगे आपको वीडियो में लाइव डेमो करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अंडा जो है ये खाने के काबिल है या नहीं है। अगर ये खाने के काबिल नहीं है तो ये किस वजह से नहीं है। जनाबे वाला जी, जो टेबल एग है, अब इसको स्टोर करने का और इसको बेचने की एक इंटरनेशनल एसओपीज़ है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी फार्मर और कोई भी स्टोर माँ सिवाय चंद एक बड़े स्टोर जो पाकिस्तान में, जिसमें मेट्रो आ जाता है, अल-फतेह आ जाता है, इसी तरह इम्तियाज़ आ जाता है, और इस तरह आपके शहर में कोई बड़ा स्टोर होगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल सकती है। बट मैं बात कर रहा हूँ गली मोहल्ले के जो स्टोर है या फिर कोई हल्की फुल्की बड़ी ग्रोसरी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो अंडे को सेल करने की या स्टोर करने की एसओपीज़ होती हैं। अब वो क्या एसओपीज़ होती हैं? सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है अंडे का यही होता है कि जनाब जब भी आप टेबल एग क्या है कि फार्मी मुर्गी या फिर वाइट लेयर ब्राउन एग या फिर वो मुर्गी जिसके साथ मुर्गा नहीं छोड़ा हुआ, तो वो अंडा जब भी आपने सेल करना है तो सबसे पहले जैसे ही स्टोर से निकलता है उस अंडे के ऊपर आपने उसकी स्टैंप लगानी है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान का एक बड़ा स्टोर है, वहाँ से ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम व पेश 2 माह का टाइम लगा है सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए और आपको ये चीज़ साबित करने के लिए कि अंडा कितना बना रहा है। ये वाला जो आपको स्टोर नज़र आ रहा है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इसने अंडे को रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है देखें, सबसे पहले तो इसने जो इंटरनेशनल एसओपीज़ है अंडे को सेल करने की या स्टोर करने की वो यही है कि जिधर भी आपने अंडा रखा हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 4 से लेके 18 डिग्री तक मैक्सिमम होना चाहिए। और अंडा कितना पुराना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते। अगर 3 हफ्तों से पुराना अंडा है तो जनाब वो अंडा आपके खाने के काबिल तो होता है, बट उसमें टेस्ट कम हो जाता है और साथ ही साथ उसमें जो प्रोटीन का लेवल है, जो ग़िज़ाइयत है, वो भी कम हो जाती है। तो लें जी जनाबे वाला जी, ये जितने भी अंडे हैं ना, ये हमारे इस वाले फार्म के फ्रेश अंडे हैं और इनमें मैंने कुछ दूसरे अंडे भी रखे हुए हैं जिनको तजर्बा करने के लिए, आप दोस्तों को समझाने के लिए मैंने ये काम किया था ताकि आपको समझ आ जाए कि भैया ताज़ा अंडा कौन सा है, पुराना अंडा कौन सा है। करना उसके लिए क्या होता है जनाब, किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि ये अंडा पुराना है या नया है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने ये जैसे आपको पानी का जग नज़र आ रहा है जनाबे वाला, ये आपने जग ले लेना है। अब मैं ज़रा कैमरे के पीछे आके तफसील से आप दोस्तों को समझाता हूँ। इस तरह से आपने जग ले लेना है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें अंडे को हमने रखना है। अब जो नया अंडा होगा वो बिल्कुल इसके बॉटम पे, ये जो बॉटम है इसके साथ लेट जाएगा। ये अंडा जो है हमारे पास आज का फ्रेश अंडा है, ठीक है। और इसी तरह जो भी ये अंडा भी हमारे पास आ जाता है जी। मैं कोशिश करूँगा कि जनाबे वाला जी ये आज का फ्रेश अंडा है और फ्रेश अंडे की क्या पहचान होगी वो आप देख लीजिएगा। जिसी तरह से आप अंडे को इस तरह पानी में छोड़ेंगे, ये देखें अंडा बिल्कुल जाके पानी के अंदर अपनी इस हालत में रहेगा, यानी कि ये इसकी गुलाई वाली साइड आ जाती है और ये इसकी चोंच वाली साइड आ जाती है और ये दोनों तरफ से जो है उठा हुआ होगा। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पानी के नीचे लगा हुआ होगा। अगर खुदा न खास्ता आपका अंडा जो है वो पुराना है, पुराने से मुराद कि अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपका अंडा पुराना है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे मैं आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो साइड होती है ना अंडे की, ये वाली, यहाँ पे एयर जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे आपका अंडा पुराना होता होगा। एक और मैं बात बता देता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी बड़े कह लें कि जैसे नाश्ता पॉइंट होते हैं ना, तो वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं भैया एक अंडा भी साथ में डालना, तो अंडे के इस वाली साइड में ना एक होल होता है गुलाई में। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये अंडा पुराना स्टोर्ड अंडा आपको इन ठेलों पे, इन नाश्ता पॉइंट पे सेल किया जा रहा है और आप बड़े मज़े लेके खाते हैं। बेटा ये अंडा निकालना बीच में से, ठीक है। अब हम जनाबे वाला जी इसमें अंडा डालते हैं। जो अंडा जो है वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पुराना है, ताकि पहले आपको समझ आ जाए। लें जी ये हमने एक अंडे पे निशान लगा के रखा हुआ था काफ़ी देर। तो अब ये वाला जो अंडा होगा ना, अगर तो ये फ्रेश होगा तो ये इस हालत में रहेगा। अगर ये पुराना होगा तो सबसे पहले ये इधर जिधर इसका ये गुलाई वाली साइड है उधर से उठना। जितना अंडा पुराना होता जाएगा वैसे वैसे अंडा खड़ा होता जाएगा। ये आप चेक कीजिएगा, ये एग्जैक्ट 18 दिन का अंडा है और इसको आप चेक कर लें, ये अंडा कभी भी डाउन नहीं आएगा। अब उसकी वजह क्या है, वजह आप सुन लें कि क्यों नहीं ये अंडा लेट रहा।
जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अंडे की इस वाली जो साइड है, ये गुलाई वाली जो साइड है, एक इसकी नोकदार साइड होती है और एक ये गुलाई वाली साइड। यहाँ पे कह लें कि जो अंडे की यॉक होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम श्लिंग होना स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे होल बन जाता है। आपने देखा होगा अक्सर आप अंडा बॉयल करते हैं तो बॉयल करते हुए अगर अंडे में इधर से होल नज़र आए ना आपको, यानी कि अंडा पूरा अपनी बैजवी शेप में नहीं है, एग शेप में नहीं है, तो उसमें हल्का सा आपको गुलाई नज़र आती है या फिर हल्का सा गड़ा नज़र आता है, तो दैट्स मीन वो अंडा बहुत पुराना है। और पुराने अंडे की एक और निशानी होती है कि वो अंडा जल्दी छीला जाता है, उसका छिलका बॉयल करते हैं तो आसानी से उतर जाता है। जितना पुराना अंडा होगा उतना आसानी से छिलका उतर जाएगा। अच्छा जनाब, ये आप अंडा दे रहे हैं, ये अंडा जो है ये 2 हफ्ते पुराना अंडा है और 2 हफ्ते पुराने अंडे की निशानी ये होगी कि ये जिस तरह से आप जैसे मर्ज़ी इसको हिलाएं ये ऐसे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर यही अंडा जो है ये 1.5 हफ्ता पुराना होगा तो ये थोड़ा सा आपको अंडा जो है ये इस तरह से लेटा हुआ नज़र आएगा, ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ जाएगा। अब यही कुछ समझाने के लिए ये 5 हफ्तों से पुराना अंडा, 1 माह से पुराना अंडा है, ठीक है। हमने इसको भी वज़न में भी ये पूरा है और ये टेबल एग है, ये फर्टाइल नहीं है, इसके साथ मुर्गा नहीं हमने छोड़ा हुआ था, वज़न में भी पूरा है। अब इस अंडे को अगर आप पानी में छोड़ेंगे तो जनाबे वाला अंडा कुछ इस तरह से आपको रिएक्ट करेगा कि अंडा, क्योंकि इसमें जो एयर स्पेस है वो ज़्यादा बन गई हुई है, यानी कि अंडे की जो गुलाई है ऊपर वाली वो ज़्यादा होगी हुई है, जिसकी वजह से अंडा फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ये आपके सामने जितना मर्जी कोशिश कर लें पुराना अंडा आपको नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये चेक कर लें, ये अंडा भी नहीं नीचे जाएगा। ये सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए, यकीन करें बड़ी देर का ये मेरा प्लान था कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा, ये आप चेक कर लें। और इसी तरह से अगर मैं ये आपको अंडा दिखाता हूँ, ये 2 हफ्ते पुराना अंडा है, ये आप देखें, ये अंडा गया, आप देखें ये अंडा भी ऐसे खड़ा हो गया। और इसी तरह अगर मैं फ्रेश अंडा, ये वाला, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये आज का अंडा है, अगर मैं इसको पानी में छोड़ता हूँ तो अब आप फ़र्क खुद देख लीजिएगा कि जो अंडे आपको ऊपर इस तरह से पानी में तैरते, तो गलती से भी इन अंडों को खाने की ज़रूरत ही नहीं, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके मुंह पे मारे जाके जिसने ये आपको अंडा दिया है, ठीक है। अगर आपका अंडा इस तरह से पानी में फ्लोट कर रहा है और अगर आपका अंडा जो है वो बिल्कुल पानी के साथ ऐसे बैठा हो, तो समझ जाइए अंडा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम, इतना पुराना अंडा, इससे ज़्यादा पुराना अंडा नहीं है। और अगर आपका अंडा जो है इस तरह से पानी में फ्लोट करे तो समझ जाएं ये अंडा भी जो है नियरेस्ट टू एक्सपायर है, ये भी खाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडा भी आपके लिए खाने में मुज़र हो सकता है। जनाबे वाला ये वो फार्मूला जो मैंने आपको दिखा दिया है, समझा दिया है, ताकि आप अंडा ख़रीदते वक्त उसमें जज करें कि ये अंडा जो है ये कब एक्सपायर हो रहा है, कब बना है, कितना पुराना अंडा हो गया। जब भी आपको पाकिस्तान की मार्केट में अंडे मिलेंगे आपको इस तरह से साफ़ ही अंडे मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, कंक्लूजन क्या है, जब भी आप अंडा ख़रीदने जाएँ तो कोशिश करें कि अपने जो शॉपकीपर है या अपने बड़े स्टोर हैं उनका बाइकआउट करें कि जनाब अगर आपका अंडा प्रिंटेड नहीं होगा हम आपका अंडा नहीं ख़रीदेंगे। कोशिश करें उस फार्मर को प्रमोट करें जिसके पास प्रिंटिंग मशीन है और प्रिंट शुदा अंडा आपको देता है। आज हम पहला इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हमें अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।